एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, देखो हमको इस क्वेश्चन में पूछा है अबाउट जेड एक्सिस, मेरा जो फ्रेम था उस 60 डिग्री से रोटेट हो गया। ठीक है, तो जेड एक्सिस अपने जगह था, बाकी पूरे फ्रेम को इसके अबाउट घुमा दिया गया। कितने से? 60 डिग्री से। ये 60 है, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब नया फ्रेम क्या हो जाएगा? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और जेड डैश और जेड तो सेम ही है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बताए कुछ याद अगर आ रहा होगा, सिग्मा के एल, ये इसका एक्सप्रेशन हमने देखे थे। ठीक है, सिग्मा के आई इंटू क्या आता था? सिग्मा एल जी इंटू में ए के आई इंटू ए एल जी इंटू सिग्मा आई जी। ठीक है, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई किए? पहले आई का वैल्यू, पहले किसी को भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आई ही रखना है, जे ही रखना है। पहले जे को 1 रखो, सिग्मा एक्सेल, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रख करके निकाले थे। फिर उसके बाद आई का सब्सटीट्यूशन चालू कर दिए थे, 1 2 3। ठीक है, और फाइनली सब्सटीट्यूशन करके हमको 9 समेशन के फॉर्म में 9 मिल गया था। अब फाइनली उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 को x से रिप्लेस कर देते हैं। वन को x से रिप्लेस कर देंगे, 2 को y से कर देंगे, 3 को z से, क्योंकि स्ट्रेस टेंसर में क्या था? x y z, x y z। ठीक है, ये सिग्मा 1 1 किसके करस्पॉन्डिंग था? सिग्मा x x के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ जहाँ 1 2 3 था वहाँ x y z रख देंगे। हाँ, ठीक है। अब कहीं जहाँ पे भी इस तरह का टर्म दिखा सिग्मा एक्स वाई, उसको क्या लिख दिए? टाउ एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि सिग्मा हमेशा नॉर्मल होता है। ये क्या बता रहा है? इन प्लेन। ठीक है, तो उसको टाउ से रिप्लेस कर देंगे। फाइनली जो मेरे को वेक्टर मिलेगा सिग्मा के, जो एक्सप्रेशन मिलेगा सिग्मा के एल। अब जो मेरे को क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें पूछा अगर सिग्मा एक्स डैश, तो के को भी एक्स डैश डालो, एल को भी एक्स डैश डालो। अगर पूछा है एक्स डैश वाई, यानी टाउ एक्स डैश वाई पूछ रहा है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, नए फ्रेम में, तो के को एक्स डैश डालो, एल को वाई डैश डालो। ठीक है, अगर पूछता है सिग्मा वाई डैश, तो के को वाई डैश डालो, एल को वाई डैश डालो। कोई भी कॉम्बिनेशन हो यहाँ से मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहाँ जैसे सिग्मा एक्स डैश पूछा है, तो मेरे को ये कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, अब सब चीज़ हमको दिया हुआ है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई एक्स पता है, तो टाउ एक्स वाई भी पता है, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड नहीं पता है। तो टेंशन नहीं लेना, ये सब अपने आप नष्ट हो जाएगा, 0 में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये कैसे निकालें। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, कुछ नहीं होता है। कितने से रोटेट किए? एक्स डैश एक्स लिखो, यहाँ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स लिखो, यहाँ एक्स डैश वाई जेड डैश का मैट्रिक्स लिखो। एक्स डैश एक्स, एक्स डैश वाई, एक्स डैश जेड, उसका कोसाइन ले लेंगे। फिर वाई डैश एक्स, वाई डैश वाई, वाई डैश जेड, उसका कोसाइन, जेड डैश एक्स, जेड वाई, उसका कोसाइन। और देखो एंगल्स कितना सब्सटेंड कर रहा है, 60, तो कॉस 60 यानी हाफ। तो ये किसका वैल्यू आ गया? ये मेरा आ गया वैल्यू ए एक्स डैश एक्स का। ठीक है, सिमिलरली एक्स डैश वाई कितना सब्सटेंड कर रहा है? एक्स डैश वाई √3/2। ठीक है, तो ये ए एक्स डैश वाई का वैल्यू आ गया। फिर एक्स डैश जेड कितना सब्सटेंड कर रहा है? एक्स डैश जेड 30 60 90, देखो ये पूरा 90, ये 30, 120। एक्स डैश जेड, एक मिनट, कितना सब्सटेंड कर रहा है एक्स डैश जेड? अरे भाई एक्स डैश जेड तो 90 सब्सटेंड कर रहा है। ये वेक्टर प्लेन के बाहर है, ये प्लेन में है, तो दोनों का नहीं समझ में आ रहा है। एक प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर है, तो 90 डिग्री ही तो सब्सटेंड करेगा।
एक्स डैश जेड कितना 90। ठीक है, कहे थे ना कि जो नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है हमको, ये सब नहीं दिया हुआ था ना। हाँ, सिग्मा जेड जेड टाउ जेड वाई वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। देखो cos 90 ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ए एक्स डैश जेड ज़ीरो हो जा रहा है, यानी ये टर्म अपने आप ख़त्म। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होता है, बस लेंदी होता है। ठीक है, और उसके बाद वाई डैश एक्स, सेम काम, वाई डैश और एक्स के बीच का एंगल देखते जाओ, कोसाइन निकालो रख दो, बस सिंपल है, फार्मूला पुटिंग गेटिंग टाइप का है। अगर यहाँ तो सिग्मा एक्स डैश पूछा, सिग्मा वाई डैश भी पूछ सकता है। बस कुछ नहीं, सिग्मा के एल में जैसे एक्स डैश रखे हैं, वाई डैश रख देंगे। अगर एक्स डैश वाई डैश पूछ रहा है तो वहाँ सिग्मा ना टाउ लिख देंगे। ठीक है, और के की जगह एक्स डैश डालेंगे, एल की जगह वाई डैश डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन डिपेंड करता है एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ है। ये समझ में आ गया होगा।